मेरी और मेरे पति की सोच कभी नहीं मिलती थी क्योंकि हमारी उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। मेरी जब शादी हुई थी मैं 16 साल की थी और मेरे पति 34 साल के थे। हमारी उम्र में बहुत फ़र्क था। मैं यह शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे माता-पिता बहुत गरीब थे और लड़का शहर में अपना खुद का काम करता था। इसलिए मेरे पिता कहने लगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अच्छे घर में शादी कर सकें और यह लड़का खुद कमाता है तो तुम्हें खुश रखेगा। यह सोच के मेरे माता पिता ने यह शादी कर दी थी। जब शादी होकर मैं गांव से शहर आई तो मैंने देखा कि मेरे पति के साथ में मेरे 4 छोटे देवर और एक ननद भी है। मेरे पति सबसे बड़े थे, बाकी भाई बहन उनके सब छोटे छोटे थे। वैसे देखा जाए तो मैं भी उम्र में बहुत छोटी थी, लेकिन रिश्ते में बड़ी थी। शादी को लेकर मेरे मन में बहुत सारे सपने थे, लेकिन वह सपने हकीकत में बहुत ही दूर थे। जिस दिन से मैं शादी होकर के आई उसी दिन से मेरे देवर और ननद हमारे साथ ही हमारे बिस्तर पर सोते थे। उस वक्त सिर्फ मेरे पति कमाते थे और पांचों भाई बहन का खर्चा वही उठाते थे। मैं सुबह उठकर पांचों देवर और ननद के लिए सुबह नाश्ता बनाती, साफ सफाई करती और उनके कपड़े धोती, क्योंकि मैं ही सबसे बड़ी थी। मेरे पति से मुझे पति वाला प्यार नहीं मिला क्योंकि मेरे पति मुझसे ज़्यादा अपने भाई बहन से प्यार करते थे। अगर मैं कोई चीज़ खाने के लिए मंगवाती तो मेरे पति चीज़ ज़रूर ले आते थे, लेकिन वह मुझे कभी नहीं मिलती थी क्योंकि घर में इतने लोग थे खाने वाले। और फिर मेरे पति किसी को रोकते भी नहीं थे और ना ही मुझे चोरी से लाकर कभी देते थे। पहले मुझे इस घर में रहना बहुत मुश्किल लगता था क्योंकि सबकी देखभाल करना, सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना, लेकिन मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। अपने देवर और ननद को अपने बच्चों की तरह पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जब मेरी उम्र की लड़कियां अपने शौक पूरे कर रही थी, उस वक्त मैं अपने ननद और देवर को बच्चों की तरह पाल रही थी। मैं कहीं भी अपने पति के साथ अकेले घूमने नहीं जा सकती थी। हम अकेले सो भी नहीं सकते थे। हमारी उम्र में फासला होने की वजह से मेरे पति को कभी इन चीज़ों में कोई परेशानी नहीं नज़र आती थी। अगर मैं अपने पति को बोलती तो वह कहते, कोई बात नहीं, हमारे भी तो बच्चे होते तो हम क्या करते, उनको भगा देते। मैं मायके वालों से भी अपनी परेशानी नहीं कह सकती थी क्योंकि उन्होंने कह दिया था, उस घर में तुम्हारी डोली गई है और वापस वहाँ से तुम्हारी अर्थी ही आएगी। जैसे जैसे समय बीतने लगा मैं भी अपने आप को इस माहौल में ढालने लगी। फिर एक एक करके तीनों देवरों को बड़ा किया और फिर एक एक करके तीनों देवरों की शादी की और एक ननद की शादी की। मेरे पति जो कमाते थे अपने भाई और बहनों पर ही उड़ाते थे। मेरे लिए कुछ नहीं था। मैं सिर्फ घर में खाना बनाने और काम करने के लिए थी। क्योंकि मेरी उम्र तो देवर से भी कम थी, इसलिए मैं ज़्यादा अपने देवरों से भी हुक्म नहीं चला सकती थी। पति भी शराब पीने लगे थे, इसलिए घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं ही थी जो इनके भाई बहनों को अच्छे से ध्यान रखती थी। इसलिए पति भी पहले कम पीते थे और फिर धीरे धीरे ज़्यादा शराब पीने लगे थे। अब मुझे मेरी ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा घुटन भरी लगने लगी थी, लेकिन मेरे सामने वही सवाल था कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। अब तो मेरे 3 बच्चे भी हो चुके थे। मैं भी अपना ध्यान पूजा पाठ में लगा लिया था। तभी मेरे एक देवर को उसकी पत्नी छोड़कर चली गई। हम फिर पैसे इकट्ठे करते हैं और दोबारा उसकी शादी कराते हैं। किराए पर भी हम ज़्यादा कमरे नहीं ले सकते थे। फिर लोन निकाल कर हमने अपना घर बनवाना शुरू किया। लोन का सारा पैसा हमने भरा था, लेकिन रहने के लिए मेरे पति ने सबको घर दे दिया था। मेरे पति एक अच्छे पति कभी नहीं बन पाए, लेकिन वह भाई बहुत अच्छे थे। मैंने कभी ईश्वर से यह दुआ नहीं की कि मुझे ऐसा पति दूसरे जन्म में भी मिले, लेकिन यह दुआ ज़रूर की थी कि ऐसा भाई हर जन्म में मिले।